इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा भी कई देश शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार गाजा में संघर्ष विराम पर बात हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु। आप देख रहे हैं punjabkesi.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून को ग्रुप ऑफ 7 या कहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में हो रहा है। सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। यूरोप में एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व में गाजा में इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। माना जा रहा है कि G7 इस बार इस मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। इटली में भारत के राजदूत वाणी राव ने कहा, भारत के आउटरीच देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। भारत के एजेंडे में रक्षा और समुद्री सहयोग के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, रक्षा और सुरक्षा वो महत्वपूर्ण स्तंभ है जिन्हें हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में सहयोग, दोनों देशों के रक्षा उद्योग और जोड़ने और समुद्री सहयोग पर भी विचार कर रहे हैं। G7 सम्मेलन 13 से 15 जून तक आयोजित हो रहा है। ऐसे में आइए G7 से जुड़े सभी जरूरी सवालों का जवाब जानते हैं। कहाँ हो रहा है G7 सम्मेलन और क्या है एजेंडा? G7 के 50वें शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के बोर्गो एग्नाजिया रिजॉर्ट अपूलिया में हो रहा है। ये जगह दक्षिणी इटली में मौजूद है। पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। अगर इस बार के एजेंडे की बात करें तो शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देश रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, संघर्ष, गाजा में संघर्ष विराम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने वाले ये सभी मुद्दे पिछले एक साल से सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? G7 में 7 विकसित देश शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर देश यूरोप से हैं। इस संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे 7 देश शामिल हैं। इस वजह से G7 का नाम मिला हुआ है। G7 के 7 देशों की अर्थव्यवस्था 45 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर रुपए में बात करें तो ये 3,761 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 43% है। G7 शिखर सम्मेलन के मेहमान कौन से देश हैं? बात करें भारत के अलावा खाड़ी और अफ्रीकी देशों को भी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्किया और संयुक्त अरब अमीरात इस साल हो रही G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। G7 से जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं? 7 विकसित देशों का संगठन है। इसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ 7 है। दुनिया के 43% जीडीपी इन 7 देशों की है। G7 को 1975 में 6 देशों ने मिलकर बनाया था। 1976 में कनाडा भी इस संगठन में शामिल हुआ। G7 मानवाधिकार और लोकतंत्र पर जोर देने वाला संगठन है। इसका मकसद आर्थिक विकास में मजबूती देना। G7 की हर साल वैश्विक मुद्दों पर बैठक होती है। वहीं बारी बारी में सदस्य देश G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। हर साल 2 दिनों तक शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। G7 के लिए भारत क्यों खास है? विकसित देशों में इस संगठन के लिए भारत बेहद ही अहम देश है। इसकी कई वजह हैं, जिसमें दुनिया में भारत की बढ़ रही ताकत भी शामिल है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी भारत है। पीएम मोदी की दमदार नीतियों की वजह से भी भारत G7 के लिए खास देश है। इसके अलावा भारत को वैश्विक राजनीति में पहचान मिली है, जबकि पश्चिमी देशों के साथ उसका तालमेल भी बढ़ता जा रहा है। इटली में पीएम मोदी का एजेंडा क्या होने वाला है? बात करें G7 में हिस्सा लेने पहुंच रहे पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करने वाले हैं। वो कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। G7 के आउटरीच स्टेशन में वो अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ साथ चर्चा करेंगे। रक्षा और भविष्य में होने वाले सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। G7 में पीएम मोदी कब शामिल हुए? फ्रांस में अगस्त 2019 में पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद जून 2021 में ब्रिटेन में G7 सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेकिन कोविड की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअली शामिल हुए। इसके बाद जून 2022 में जर्मनी और मई 2023 में जापान में हुए G7 शिखर सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। वहीं साथ ही अब एक बार फिर से वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesi.com।